हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड पढ़ेंगे। नाउ द मेजर ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। द मेजर ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ अगर वो ऑब्जेक्ट क्या है, अंदर से हॉलो हो, ठीक है, तो उसका इंटीरियर को हम एयर से भर सकते हैं क्योंकि वो तो हॉलो है, करेक्ट। और या फिर कोई ऐसा लिक्विड जो कि उस कंटेनर का शेप ले लेगा। मतलब आपको पता है कि जब एक हॉलो शेप होता है उसमें या तो हम हवा भर सकते हैं या तो पानी या कोई और लिक्विड भर सकते हैं। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें आप डालोगे वो उसका शेप ले लेगा, करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे हम एक शेप ऑफ जो कंटेनर है उसमें हम या तो हवा भर सकते हैं या तो कोई लिक्विड। इन दिस केस द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस that can fill the interior is called the capacity of the container। मतलब जो लिक्विड है जितना हम एक कंटेनर में डाल रहे हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड होगा that will be equal to the capacity of the container। समझ आया? Hence the unit of measurement of either of the two is cubic unit। वॉल्यूम क्या होता है, हम क्यूब लिखते हैं, that is raised to 3। समझ आया? Hence the unit of measurement of either of the two is cubic unit। समझ आया? Now suppose we say that the area of each rectangle is A। मतलब each rectangle का एरिया क्या है, A। The height up to which the rectangles are stacked is H। मतलब ये height ऐसा होता है, the height up to which the rectangles are stacked is H and the volume of the cuboid is V। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या दिया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। नाउ द एरिया ऑफ द प्लेन रीजन ऑक्यूपाइड बाय ईच रेक्टेंगल इनटू हाइट। मतलब जो प्लेन रीजन जो एक रेक्टेंगल ऑक्यूपाई कर रहा है उसका एरिया इनटू हाइट क्या हो जाएगा, that will be equal to मतलब product of the area of the plane region and the height will be equal to measure of the space occupied by the cuboid। that will be equal to measure of the space occupied by the cuboid। so we get A into H is equal to V। समझ आया? that is volume of the cuboid क्या हो जाएगा, base area into height। बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एंड हाइट एज इट इज। therefore वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। समझ आया? ये स्टैक्स हैं, देखो ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल के स्टैक्स हैं जो कि हाइट बन रहा है एंड ये पूरा जब आप इसके सरफेसेस को एजेस को सब ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये एक क्यूबॉइड। समझ आया? नेक्स्ट, when we measure the space occupied by a solid, we do so by counting the number of cubes of H of unit length that can fit into it exactly। मतलब कि देखो जब हम एक सॉलिड का स्पेस मेजर करते हैं, ठीक है, हम कैसे मेजर करते हैं, हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ H ऑफ यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर और द यूनिट लेंथ that can fit into that space exactly। मतलब जो पूरा exactly यहाँ पे ये कवर होना चाहिए, मतलब सारे जो आपके एजेस है वो भी कवर होने चाहिए, तब जाके आप उसको नंबर काउंट कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई भी स्पेस छूट गया तो आपका एरिया गलत हो जाएगा क्योंकि उस स्पेस का भी आपको एरिया चाहिए होगा। Therefore volume of a cube is equal to H into H into H, where H is equal to A, that is A cube। Let the H be A units, so volume of a cube is equal to A into A into A, which is equal to A cube। समझ आया? Where A is the edge of the cube, so if a cube has edge of 12 centimeter, then volume of the cube क्या हो जाएगा, H into H into H, that is A into A into A, that is 12 into 12 into 12, which is equal to 1728 centimeter cube। यहाँ पे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूब। यहाँ पे सरफेस एरिया नहीं है, यहाँ वॉल्यूम है। वॉल्यूम जब भी होता है आप यहाँ पे रेज टू 3 लिखते हो, ये मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में समझाया था, करेक्ट। नाउ एग्जाम्पल 11,
A wall of length 10 मीटर was to be built across an open ground, मतलब ओपन ग्राउंड के चारों तरफ आपको क्या खड़ी करनी थी, दीवार, जिसकी लेंथ क्या होनी चाहिए 10 मीटर्स। द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर, ठीक है, वॉल की हाइट कितनी है 4 मीटर, और वॉल का थिकनेस कितना है, वॉल का थिकनेस है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर है, या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। नाउ इफ द वॉल इज टू बी बिल्ट अप विथ ब्रिक्स, वॉल आप ऑब्वियसली ब्रिक्स से बनाओगे, whose dimensions are 24 centimeter into 12 centimeter into 8 centimeter. How many bricks would be required? मतलब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि जो ब्रिक है, ब्रिक का आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया है, तो हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 10 meters, thickness 24 centimeters and height is equal to 4 meters, correct? So solution, since the wall with all its bricks made up the space occupied by it, we need to find the volume of the wall which is nothing but a cuboid, correct? समझ आया कि जो वॉल है, जो सारे ब्रिक्स हमें चाहिए होंगे वॉल बनाने के लिए, तो वॉल के सारा स्पेस वो ब्रिक्स ऑक्यूपाई करेगा, करेक्ट? तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द वॉल विच इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड। तो लेंथ यहाँ पे क्या है 10 मीटर विच इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, थिकनेस कितना है 24 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है 4 मीटर विच इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने सब सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रिक के डायमेंशंस जो है वो सेंटीमीटर्स में दिए हैं, थिकनेस भी सेंटीमीटर्स में दिया है, तो खाली दो चीजें हैं दैट इज लेंथ एंड हाइट जो कि मीटर में है। तो अब ये ज्यादा इजी होगा कि दो खाली फिगर्स को आपको अगर कन्वर्ट करना हो, ना कि आपको 4-5 कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो इसलिए 10 और 4 हम मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द वॉल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 1000 इंटू 24 इंटू 400 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द वॉल क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। नाउ ईच ब्रिक इज अ क्यूबॉइड with length 24 centimeter, breadth 12 centimeters and height 8 centimeter, correct? Volume of each brick कितना हो जाएगा, length into breadth into height, that is 24 into 12 into 8. So number of bricks required क्या होगा, volume of the wall upon volume of the bricks, क्योंकि वॉल के वॉल्यूम पे नंबर ऑफ ब्रिक्स डिपेंडेंट है, करेक्ट? इसीलिए नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक, करेक्ट? दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू 24 इंटू 400 अपॉन 24 इंटू 12 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 4166.6। अब देखिए आप जो ब्रिक्स है, नंबर ऑफ ब्रिक्स आप डेसिमल में नहीं ले सकते, करेक्ट? क्योंकि वो ब्रिक्स है, नंबर वो होल नंबर होने चाहिए, इसीलिए हम उसको राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट डेसिमल प्लेस करेंगे, दैट इज 4166.6 क्या हो जाएगा, 4167। therefore to build a wall we require 4167 bricks। समझ आया? नेक्स्ट, a child playing with building blocks which are of the shape of cubes has built a structure। मतलब कि वो बिल्डिंग ब्लॉक से एक बच्चा खेल रहा है, उसने क्या किया, और जो कि वो ब्लॉक्स है उसके शेप क्या है, क्यूब्स है, ठीक है। अब उसने कोई एक स्ट्रक्चर बनाया है। इफ द एज ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, मतलब ईच क्यूब का एज क्या है 3 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड, ठीक है। मतलब आपको ढूंढना है कि वो स्ट्रक्चर जो उस बच्चे ने बनाया उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। सो volume of each cube is equal to h into h into h, that is equal to 3 into 3 into 3 which is equal to 27 centimeter cube, correct? So number of cubes in the structure क्या हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पे ये 27 है and child is playing with the blocks, so edge of each cube is 3 centimeter। तो आपको जो वॉल्यूम ढूंढना है उसमें नंबर ऑफ क्यूब्स इन द स्ट्रक्चर है 15, तो वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा 27 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 405 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट? तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या हो जाएगा h इंटू एच इंटू एच। आपको वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर ढूंढना है, तो यहाँ पे जो आपको फिगर दी है
नंबर ऑफ क्यूब्स इन द स्ट्रक्चर क्या है 15. कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. करेक्ट. So number of cubes in the structure as given in the figure is 15. So volume of the structure क्या हो जाएगा number of cubes into volume of each cube which is equal to 27 into 15 centimeter cube which is equal to 405 centimeter cube. Therefore volume of the structure is equal to 405 centimeter cube. Correct. So what I will learn today, आज हमने आपका एग्जाम्पल्स देखे, उसमें हमने देखा कि वॉल्यूम आप कैसे ढूंढते हो एक क्यूब का, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम. ठीक है. तो उसमें हमने एड्स देखे, एग्जाम्पल्स देखे. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम उसके सम्स देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम उसके एक्सरसाइजेस देखेंगे. ठीक है. हैव अ वेरी गुड रिविजन. देखो सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है. तो आप हमेशा, मैं आपको लास्ट सेशन में भी बोला था कि जब आप सॉल्व करोगे तो स्टेप वहीं पे आप सॉल्व करते करते साइमल्टेनियसली स्टेप्स चेक करते जाना. तो उससे क्या है कि लास्ट मोमेंट पे आपको टेंशन नहीं होगा. ठीक है. एंड कोई भी सम अगर गलत हो तो आप उसको तुरंत करेक्ट कर पाओगे. ठीक है. प्रैक्टिस मैथ्स डेली. एंड आई होप कि आप अलग से शीट आपने बनाई है जिसमें आप सारे फॉर्मूले ऐड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इस सेशन के बाद और 2 फॉर्मूले ऐड हो जाएंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब. करेक्ट. सो टिल देन हैव अ गुड रिविजन. नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू.